हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का जो वीडियो है वो ये मैंने कंपोस्ट वाला टैंक बनाया था। इसको सेटअप करते हुए और इसको एस्टैब्लिश हुए करीब 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे एक अपडेटेड वीडियो बना दूं कि अभी ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, इनके प्लांट्स का क्या ग्रोथ है, वाटर क्वालिटी कैसी है। इसमें मैंने अभी कुछ भी कोई मेजर फिशेस ऐड नहीं करी है। इसमें मैंने सिर्फ आप देखेंगे तो 2 फिश फ्राइज ऐड करी हैं डाल्मेशियन मॉली की, और कुछ इसमें श्रिम्प्स ऐड किए हैं। तो श्रिम्प्स भी मैंने इनिशियली 5 ऐड किए थे। एक फायर रेड श्रिम्प था, और नहीं सॉरी ब्लडी मैरी श्रिम्प था, और एक नॉर्मल अमानो श्रिम्प था, सॉरी रेड चेरी श्रिम्प था। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस टैंक में अभी वो ब्रीड भी करने लग गए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें श्रिम्प्स ने भी ब्रीड किया है और वो छोटे छोटे बच्चों में लग गए हैं। तो 2 महीने में मैंने इसको कैसे साइकिल किया, कैसे इसमें क्या वाटर चेंजेस किए, क्या किया, वो मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इस टैंक का जो वर्क इन प्रोग्रेस वीडियो है, जो मैंने पूरा स्क्रैच से इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाया था, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। आई कार्ड में ऊपर उसका लिंक दिया हुआ है मैंने। उसके अलावा जो मैंने प्लांट्स लगाए हैं, इसमें मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लांट्स नहीं लगाए हैं फिलहाल अभी तक। जो प्लांट्स अभी लगे हुए हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें एक अमूलिया प्लांट लगा है, बहुत ही सुपर हार्डी प्लांट है। जैसे मैंने पहले भी बताया, आप इसको किसी भी कंडीशन में रखिए, CO2, नो CO2, कम लाइट, ज्यादा लाइट, ये बहुत तेज ग्रोथ होती है इसकी। उसके बाद इसमें जावा मॉस है, ये बेबी टीयर्स हैं, ये कुछ ग्लॉसोस्टिग्मा प्लांट्स लगाए थे मैंने। यहाँ पे मैंने हेयर ग्रास अलग से खरीद के लगाई थी। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया है कारपेट प्लांट्स वाला, उसमें मैंने ग्रास लगाने की कोशिश करी है, बट उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। अभी भी मैं डाउटफुल हूँ, क्योंकि नॉट श्योर कि वो एक्चुअल हेयर ग्रास पानी वाले एनवायरनमेंट के लिए है या वो बाहर वाले के लिए, मुझे पता नहीं है अभी। उसके अलावा इसमें जो एक्स रेपेंस का वो कॉपी था, वो भी मैंने रेड वाले प्लांट्स लगाए हैं। यहाँ पे मैंने लुडविगिया का एक वर्जन है वो लगा हुआ है। जावा मॉस मैंने ड्रिफ्ट फ्रूट्स पे लगाई हैं। और ये जो बीच में आप एक प्लांट देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी क्लोजअप में भी आपको दिखाऊंगा। जो बीच में एक छोटा सा प्लांट है वो लुडविगिया ग्लैंडोसा है। मैं एक्चुअली थोड़े रेड लीव्स वाले प्लांट इसमें डालना चाह रहा था, क्योंकि इधर भी पूरा पोर्शन ग्रीन हो रहा था, इधर भी पूरा ग्रीन हो रहा था। तो मैं चाह रहा था कि बीच में थोड़े रेड प्लांट्स आए, जिससे कि थोड़ा पर्सपेक्टिव अच्छा लगता है देखने में। तो सो फार मैं ये कहूँगा कि ये टैंक एक सक्सेस है। इसमें ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। इनिशियली जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई थी, वो प्रॉब्लम यही थी कि ये जो ड्रिफ्ट फ्रूट थी, इसमें पूरी काई जम गई थी। वो भी एक नॉर्मल नेचुरल साइक्लिक प्रोसेस है कि आप जब भी ड्रिफ्ट फ्रूट डालेंगे पानी में, तो इनिशियली उसमें लगती ही है काई। आपको करना क्या है, आपको टाइम टू टाइम उसको क्लीन करके और वाटर चेंजेस अपने फ्रीक्वेंट रखने हैं। दूसरा क्या था कि ये जो रॉक्स लगे हैं, इन रॉक्स में पूरी काई लग गई थी, पूरा ग्रीन हो गया था। तो उसको मैंने टूथब्रश से साफ कर दिया था। और वाटर चेंजेस मैंने, जैसे कि आपको बताया, मैं 50% वाटर चेंजेस के कर रहा था एवरी वीक। तो सो फार अभी जो एक्वेरियम का स्टेटस है वो परफेक्ट है। इसका वाटर और जो मेरा सबस्ट्रेट वाला एक्वेरियम है, छोटा वाला, आप लोगों ने देखा होगा, उसका वाटर बिल्कुल सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है। मतलब कि जो 5000 वाली सबस्ट्रेट है जो बाजार में बिकती है, और ये 80 रुपए वाली फूलों की खाद जो है, दोनों का एकदम सेम रिजल्ट है। मेरे को अभी तक ये 2 महीने के ऊपर हो गया, इसमें मेरे को कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं नजर आई। इवन जैसे इसमें श्रिम्प ब्रीड कर रहे हैं, वैसे ही उसमें भी ब्रीड कर रहे थे, वही स्पीड है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिशेस भी हेल्दी हैं, आप देख सकते हैं। तो और इसमें मैंने CO2 जो अभी आप देख रहे होंगे, शायद इधर लगा हुआ है डिफ्यूजर, वो मैंने अभी 2 हफ्ते पहले ही लगाई है। मैंने CO2 भी नहीं लगाई थी पहले। तो प्लांट्स अपनी ही स्पीड से ग्रो हो रहे थे, कोई ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं था। लाइट सिर्फ 8 घंटे जलाता था, 8 से 9 घंटे। हाँ, ये जरूर है कि जो फिल्टर है वो मेरा फिल्टर ऑलमोस्ट 14 से 18 घंटे के बीच में, 14-15 घंटे, 16 घंटे ऐसे चल रहा है। क्योंकि शुरू में मुझे लग रहा था कि थोड़ा फिल्टरेशन ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपोस्ट वाला टैंक था, तो मैं थोड़ा डर रहा था कि पता नहीं क्या होगा।
एनीवेज, जो दूसरी जो थोड़ी प्रॉब्लम मेरे को नजर आई वो ये थी कि जो एज है, जो सरफेस है टैंक का, उस सरफेस में बहुत सारा छोटे छोटे ब्लैक पार्टिकल्स, या आप ये कह लो कि जो पेड़ों से जो डेबरी निकलती है या वेस्ट निकलता है प्लांट्स का या इधर उधर का, वो सारा यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। अब चूंकि ये मैंने व्हाइट सैंड यूज करी थी, इस वजह से भी ये है कि वो थोड़ा कंट्रास्ट बन रहा है इसमें, उस कंट्रास्ट की वजह से ये थोड़ी ज्यादा विजिबल हो रही है। बट ये खराब बिल्कुल भी नहीं लग रही है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी ओवरऑल बिल्कुल सही चल रहा है, टैंक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो इस टैंक की जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल मेरे छोटे वाले टैंक से पूरी तरह से मैच कर रही है। मैंने पीएच वगैरह भी नाप के देख लिया था जस्ट इन केस, वैसे मैं नापता नहीं यूजुअली, बट जस्ट टू बी श्योर मैंने नाप लिया था और वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था जो मेरे छोटे वाले एक्वेरियम का है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जो टैंक को साइकिल जल्दी करने के लिए जो मैंने एक मेथड यूज किया था, वो मेथड भी क्या, वो बस एक छोटी सी टिप ये है कि जो मेरा एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिश टैंक था जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेरा छोटा वाला टैंक था, उसका मैंने फिल्टर का थोड़ा सा फोम निकाल के और थोड़ा सा उसका वो सेरेमिक पीडिया निकाल कर इस वाले फिल्टर में शुरू में ही डाल दिया था। तो उससे क्या होता है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऑलरेडी उसमें थे उनकी कॉलोनी सेम यहाँ पे फॉर्म होने में बहुत आसानी हो गई, वो जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो गए और इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम आई नहीं। हाँ, एलजी की प्रॉब्लम शुरू में बहुत ज्यादा आई थी, मे बी बिकॉज ये कॉम्पोस्ट वाला टैंक है इसलिए, बट ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था कि हाँ वो क्लियर नहीं हो पा रही है या वो खत्म ही नहीं हो रही है या मुझे इस तरह के एलजी वाले प्रोडक्ट यूज करने पड़ जाए, एलजी किलर टाइप के। ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी मुझे। सिंपली उसको ब्रश से साफ कर दिया, थोड़ा जो बर्तन मांजने वाला जूना होता है उससे इसके अंदर साफ कर दिया एलजी और वाटर चेंज करता गया, और करते करते अभी स्टेटस ये है कि अभी इसमें बिल्कुल भी एलजी नहीं। जो थोड़ी बहुत इकट्ठा होती है वो वही है कि जब जैसे मैं थोड़ा आलस कर जाता हूँ, कभी नहीं चेंज किया वाटर नहीं किया या बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, लाइट ज्यादा जल गई तो ही होता है, अदरवाइज तो ये परफेक्ट चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि अभी इनके प्लांट्स का क्या है स्टेटस है, पहले क्या था और अब क्या है, ग्रोथ कैसी है, इस फूलों वाली कॉम्पोस्ट में ग्रोथ कैसी है या उसमें कैसी थी, वो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ ये क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ये वाला जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का है, ये अम्बुलिया प्लांट है। आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, ये ऊपर तक सरफेस तक आ जाता है। और ये अगर आपको कहीं मिल जाता है ये, तो आप अपने एक्वेरियम में जब लगाएंगे, तो अगर आपके एक्वेरियम में लाइट अच्छी है तो आपको 2 ही 3 दिन में इसकी ग्रोथ नज़र आ जाएगी। मतलब कि 1-2 दिन में ही आपको दिखेगा कि हाँ उसकी लेंथ में डिफरेंस आ गया है। ये वाली जो ड्रिफ्टवुड है, यहाँ पे इस जगह पे पूरी ये काई जमी हुई थी, अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है, कुछ भी नहीं है इसमें। और जैसा मैंने बताया ना आपको, मैंने शुरू में ही इसको क्लियर करा था, उसके बाद साइकिल होने के बाद इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये इसे एक ही ड्रिफ्टवुड है, ये जो ये वाली जा रही है, ये एक बड़ी सी ड्रिफ्टवुड मैंने लगा रखी है, ये पूरी ऊपर तक ऐसे जाती है। कहीं भी आप देखेंगे कहीं जरा सी भी काई नहीं है, कोई भी एलजी की प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है। शुरू में काफ़ी आई थी, जैसे ये रॉक्स हैं, यहाँ पे पूरी जम गई थी ग्रीन कलर की, यहाँ पे येलो और ग्रीन एलजी थी, यहाँ पे भी जब पूरी जम गई थी, तो वो सब मैंने ब्रश से ही छुड़ाकर और वही जैसे मैंने बताया आपको बर्तन वाले जूने से साफ कर दिया था और साइकिल करता जा रहा था। तो ये तो हो गया आपका अम्बुलिया प्लांट। ये जो प्लांट है ये बेबी टीयर्स है, इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर की इसमें लीव्स हेल्दी वाली आ गई हैं और इसमें ग्रोथ भी हो रही है। आप अगर पिछला मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे ये छोटे छोटे थे प्लांट, इतने बड़े नहीं थे। ऑलमोस्ट 30-40% ग्रोथ हो चुकी है। ये जो छोटे वाले हैं ये ग्लॉसोस्टिग्मा है। उसके बाद ये जो है ये जावा मॉस मैंने लगाया है। ये जावा मॉस मैंने जब मैं बना रहा था, आप वो अगर देखेंगे वो पूरा वीडियो, तो उस वीडियो में जब मैंने ये रॉक्स रखे थे तो रॉक्स मतलब पानी भरने के पहले ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सुपर ग्लू डाल के और उस पर रख दिया था जावा मॉस, और फिर वो चिपक गया। और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें भी ग्रीन ग्रीन जो नई कोपलें हैं वो निकलना शुरू हो गई हैं। इसकी ग्रोथ भी अच्छी है। ये जो वो रेड वाला प्लांट है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो पीछे ये वाला, ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है इसमें, सिमिलरली जैसे कि मेरा उस वाले टैंक में था।
ये जो बीच में आप प्लांट देख रहे हैं ये अभी मतलब इसको आप ना मान के चलें कि इस अभी इस टैंक के ग्रोथ से इसका कोई लेना देना है। ये अभी मैंने लास्ट वीक लगाया है। ये लुडविगिया ग्लैंडोसा है। जैसा कि मैंने बोला कि मुझे थोड़े रेड प्लांट्स चाहिए थे, इसलिए मैंने इसको लगाया। ये बहुत ही टफ प्लांट होता है, इसको उगाना इतना आसान नहीं होता। फिर भी मैंने लगा के देखा है कि अगर नॉर्मल प्लांट्स उग रहे हैं तो इसका क्या है। थोड़ा सा जो मैंने डिफरेंस देखा वो ये था कि जब ये शुरू में आया था ये तो पूरा मुरझाया हुआ सा था। अभी क्या है कि अभी ये थोड़ा सा स्टैंड हो रहा है, लीव्स इसकी थोड़ी फैल रही हैं। उसके अलावा ये जो आप ग्रास देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाली जो ग्रास है ये वो ग्रास नहीं है जो मैंने कारपेट वाले प्लांट्स में लगाई थी। ये मैंने अलग से ड्वार्फ हेयर ग्रास मंगा के लगाई है, ये वाली जो है, क्योंकि उसका मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो निकलेगी कि नहीं निकलेगी या वो क्या है। जो उसके पहले मैंने लगाई थी, एक सेकंड, ये शायद फोकस नहीं हो रहा, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे शायद शाइन बहुत ज़्यादा आ रही है इसलिए फोकस नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वाली वो ग्रास थी जो कारपेट सीड्स से मैंने उगाई थी, वो पूरी मुरझा गई थी। ये भी वही वाली है। अब पता नहीं उसी में से एक ग्रीन कलर का निकला हुआ है या ये ड्वार्फ हेयर ग्रास का, पता नहीं मुझे। एनीवेज, तो दूसरे साइड पे भी जो ये बेबी टीयर्स देख रहे हैं आप, इसकी ग्रोथ देखें। ये ऑलमोस्ट इतना था, यहाँ पे भी ग्रीन लीव्स आ रही हैं, ऊपर भी, इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है। और इसकी आप ग्रोथ देखिए, ठीक ठाक ग्रोथ हो गई है। और मतलब जो मुझे अंदाज़ा लग रहा है वो एकदम सिमिलर ग्रोथ है जैसे कि जो वो महंगा वाला सबस्ट्रेट आता है उसके कंपैरिजन में। ये जावा मॉस है, ये मैंने यहाँ पे भी कुछ जावा मॉस लगा दी थी। अभी आपको शायद यहाँ पे श्रिम्प्स दिख रहे होंगे, एक देखिए ये उड़ता हुआ आया। ये सारे बेबी श्रिम्प्स हैं। इसमें मैंने सिर्फ 5 श्रिम्प्स डाले थे और अभी मैं दिखाता हूँ, इनके बहुत सारे बेबीज हो गए हैं। इसमें एक तो देखिए ये बैठा हुआ है, आपको शायद दिख रहा होगा। एक सेकंड, आपको ये देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर ये वाला ये बेबी श्रिम्प है। ये भी अराउंड 15 डेज का होगा, 15-20 डेज का। एक छोटा सा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये भी बेबी श्रिम्प है। तो ये सारा जो डेवलपमेंट हुआ है ये 2-2.5 महीने में ही हुआ है। और मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। जैसे ये मैंने कट करके लगा दिए हैं, क्योंकि ये स्टेम प्लांट है बेबी टीयर्स का, तो इसको मैंने यहाँ से कट करके इसका एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर लगा दिया। ये आप कर सकते हैं जो स्टेम प्लांट्स होते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एक्सरे पेन का कॉपी था उसका भी मैंने स्टेम ऐसे काट करके यहाँ पे लगा दिया है, ये छोटा वाला। तो ओवरऑल ग्रोथ मैं कहूँगा कि अच्छी ग्रोथ है। ये कोई स्लो ग्रोथ भी नहीं है कि वो ये थी कि ये जो जैसे जो अम्बुलिया प्लांट की मैं बात बता रहा हूँ, ये जो ग्रोथ इधर थी, दूसरे साइड भी यहाँ पे इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ये इसने पूरा यहाँ पे पूरा कवर कर लिया था, जिसकी वजह से नीचे लाइट नहीं पहुँच रही थी और उसकी वजह से बाकी प्लांट्स ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो उसको मैंने बहुत हैवीली ट्रिम किया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना सारा निकला था उसमें से। ये आप देख सकते हैं, इसमें से इतना सारा अम्बुलिया मैंने ट्रिम करके निकाला है, काफ़ी सारा निकल गया था। और उसमें ये जो मैंने अभी लगाया है प्लांट, इसको तो आप काउंट ना ही करें तो, बट इसकी भी ग्रोथ होने लग गई है। ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये इसको लुडविगिया सुपर रेड कहते हैं। ये भी रेड कलर का प्लांट होता है। ये वाला भी लुडविगिया का ही है, बट इसको लुडविगिया ग्लैंडोसा कहते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा रेड होता है और इसकी लीव्स थोड़ी बड़ी होती हैं। बाकी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि परफेक्ट है। इसमें भी अभी फिर से ग्रोथ होने लग गई है। जो मैंने कटिंग करी थी, ट्रिम कर दिया था मैंने, ये पूरा ऊपर तक का ऐसे पूरा यहाँ पे सरफेस पे इसने पूरा कवर कर लिया था। उसकी वजह से नीचे लाइट नहीं आ रही थी इन वाले प्लांट्स के लिए। तो अभी जैसे ही मैंने हटाया है तो फिर लाइट नीचे तक आने लग गई है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप अम्बुलिया यूज़ करते हैं तो उसको टाइम टू टाइम ट्रिम करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज वो पूरा कवर कर लेगा आपके टैंक को और जो बाकी प्लांट्स होंगे उन तक लाइट नहीं पहुंचेगी और उनके रिसोर्सेज भी खा जाता है।
तो फ्रेंड्स दैट्स इट, अभी तक का तो अपडेट यही है। पानी भी काफ़ी क्लियर है, ऐसा कुछ पानी में भी कोई क्लाउडीनेस नहीं है। श्रिम्प्स भी ब्रीड कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स वो यही है कि मैं इसमें बहुत जल्दी फिशेस डालने की सोच रहा हूँ। अगर आप कुछ सजेशन दे सकते हैं तो सजेशन दीजिएगा। फिशेस का मैं जो सोच रहा हूँ वो या तो स्कूलिंग फिशेस वगैरह यूज़ करूँगा। स्कूलिंग फिश मतलब वही कि जो थोड़ा झुंड में चलती हैं, जैसे कि नियॉन टेट्रा हो गई या रेसबोरा हो गई या टाइगर बाब हो गई। इस तरह की फ़िशेस जो हैं, टाइगर बाब तो उतनी ज़्यादा स्कूलिंग नहीं होती है, बट हाँ जो अभी एक्वेरियम का कलर और बैकग्राउंड है उसके हिसाब से जो कलर अच्छा लगेगा वो लूँगा। जो मैं उसकी बात कर रहा था, जो सरफेस पे ये डेब्री है ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये मे बी ये शायद वाइट सैंड है, इसलिए हमें ये बहुत ही विजिबल दिख रही है, काली काली जो पड़ी हुई है। इधर भी यहाँ पे कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी ये पूरा कॉर्नर ये ब्लैक ब्लैक आ गया है, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली प्लांट मैटर होगा या ये ड्रिफ्ट वुड जो लगी हुई है इसमें से निकल के गिरा है। हालांकि मैंने काफ़ी हद तक ड्रिफ्ट वुड साफ़ कर दी थी, लगा दी थी। ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। इवन जो ड्रिफ्ट वुड है ये अच्छा ही होता है आपके टैंक के लिए, ये आपके पीएच वगैरह को या और भी टॉक्सिन्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल तो मुझे टैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये टैंक। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो आप एक अच्छा लश ग्रीन प्लांटेड टैंक नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। सिर्फ जो ये फूलों वाली खाद है 80 रुपये किलो या जो भी आपके आसपास नर्सरी में मिलती है वो आप यूज़ करिए। जो मैंने मेथड बनाया है वो आप देखिए जा करके, उसको लगाइए और बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट भी इसका है। बस ये है कि थोड़ा सा ये है कि उसको कैप करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कैप अच्छी तरह से हो जाए। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लगाइए और अच्छा चलेगा आपका टैंक। CO2 के लिए मैंने एक वीडियो पब्लिश कर ही दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने डिफ्यूज़र लगाया हुआ है, अभी ये ऑन नहीं है बट अभी ऐसे आप टेम्परेचर भी इसका देख सकते हैं, टेम्परेचर भी नॉर्मल है, हीटर लगा हुआ है। तो ओवरऑल सब कुछ सही है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि मुझे बस इसमें फ़िशेस ऐड करनी है। और अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं कौन सी फ़िश ऐड करूं, कौन सी अच्छी रहेगी, तो प्लीज़ बताइए, प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक माई वीडियो। अपने जो व्यूज़ हैं, अपने ओपिनियंस हैं, अपने एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करिए। मुझे भी हो सकता है कुछ नई चीज़ें जानने को मिलें आपसे। और जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएं। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यही अपडेट था 2 महीने का, 2 महीने से ऊपर का जो कंपोस्ट वाला मेरा प्लांटेड टैंक था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।